नया हफ्ता नया एपिसोड। बात करेंगे बॉलीवुड क्राइम में इस एक ऐसे नाम की जो अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। नाम है ममता कुलकर्णी। महाकुंभ में इनका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन ये नाम आपने भी पहले सुना होगा, ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। ममता कुलकर्णी हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रही है, लेकिन अब जब उन्हें महामंडलेश्वर के पद से हटाया गया है तब से वो ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन क्या कुछ दिक्कतें आई थी, किस वजह से उन्हें इस पद से हटाया गया, इस पूरी चर्चा में आज बात करेंगे। लेकिन ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड के डॉन से जुड़ा हुआ था। क्या ये वजह थी कि उनको इस पद से हटाया गया है? इस पर भी बात करेंगे। क्या कुछ ऐसे विवाद रहे उनके जीवन में, उस पर भी बात करेंगे। उन्हें पद से क्यों हटाया गया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में नया अपडेट सामने आया है वो यही आया है कि पहले तो उन्हें महामंडलेश्वर बना दिया गया था किन्नर अखाड़े का, लेकिन फिर उन्हें उस पद से हटा दिया गया है। तो एक कार्रवाई किन्नर अखाड़े के संस्थापक अजय दास ने की है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर ममता कुलकर्णी की बातें क्यों की जा रही है, उनका क्राइम से क्या लेना देना है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल ममता कुलकर्णी पर आरोप लगता है कि साल 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया था वो थोड़ा अलग था। वो अलग क्या था? उन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी की थी। ये सबसे बड़ा जो उन्होंने अपने जीवन में कोई काम किया था तो वो ये था। उसके बाद से वो और ज़्यादा विवादों में घिरती चली गई थी। ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग तस्करी के लिए 12 साल तक की जेल की गई थी। इसके अलावा हालांकि जब ममता कुलकर्णी से इन तमाम आरोपों पर बातें करते हैं तो वो उन्हें नकार देती है। सच्चाई ये है कि साल 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। यानी कि विवादों से ये बहुत सालों से इनका नाता रहा है। एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया था। मंडलेश्वर बनने पर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जताई गई थी। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर बनने पर लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अचानक से वो महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि जब ममता कुलकर्णी एक टाइम ऐसा गैप आ गया था जिसके बाद से उनका कहीं नाम सामने नहीं आ रहा था। वो कोई मूवीज़ नहीं कर रही थी, वो कोई फ़ोटोशूट नहीं कर रही थी। लेकिन जब प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, आयोजित हुआ, जब किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया, तब से वो चर्चा में आ गई। लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। अब लोग ये कहते हैं कि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करनी पड़ती है, और जो सांसारिक सुख भोग हैं उन्हें त्यागना पड़ता है। लेकिन ममता कुलकर्णी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। अखाड़ों का नियम है कि जो शख्स महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। उन्होंने कोई सन्यास धारण नहीं किया था। लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें सांसारिक मोहमाया को त्याग देना चाहिए, पर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। पारंपरिक संबंधों से दूर रहना चाहिए, वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ममता कुलकर्णी ने ना तो कोई वेद पुराण पढ़े हैं, ना ही उन्होंने कोई सांसारिक सुख अपना छोड़ा है। इसके अलावा अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ समय पहले उनका जीवन विवादों से भरा हुआ था। लगातार आपको मैंने कई चीज़ें बताई कि उनकी जो शादी है वो एक ड्रग माफिया से हुई, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। महामंडलेश्वर बनी तो उनके ऊपर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने कोई वेद नहीं पढ़ा है, कोई तपस्या नहीं की है, तमाम चीज़ें कही गई। मुंबई पुलिस ने बताया था कि मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग बरामद किया गया था, जिसका संबंध ऐसी कंपनी से था जिसकी सीईओ ममता कुलकर्णी थी। इसके अलावा ममता कुलकर्णी खुद कहती है कि वो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी, और इस दौरान वो साल 2000 से 2024 तक भारत से दूर रही थी। और फिर जब वो भारत वापस आई तो उन्होंने महामंडलेश्वर बनने का निर्णय लिया। हालांकि लोगों ने आपत्ति जताई और फिर उन्हें पद से हटा दिया गया। अगर बात करें उनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की या फिर उनका जो पद से हटाया गया है, तो उस पर बात करें तो जब ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा था तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्ट बात की थी, डायरेक्टर को फ़ोन करवाया था ताकि उन्हें फिल्म मिले, शूट मिले। ये तमाम तरीके के आरोप इन पर लगाए गए। साल 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट किया था। ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि उन्हें महामंडलेश्वर के पद से हटाया गया है। देश में उन्होंने जब टॉपलेस फोटोशूट कराया तो काफ़ी हंगामा हुआ था। 1993 की बात है, तो सोचिए उस समय क्या हुआ होगा। यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से आपत्ति जताई गई है। इसके अलावा किन्नर अखाड़ा
जो सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और यही वजह थी कि इन्होंने ये अखाड़ा चुना जिसकी वो महामंडलेश्वर बनी थी। इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना ज़रूरी नहीं होता है, यानी कि ममता कुलकर्णी अपने परिवार से भी जुड़ी रह सकती थी और तमाम चीज़ें कर सकती थी। लेकिन कुछ ऐसे मुख्य कारण बताए गए हैं जिस वजह से उन्हें इस पद से हटाया गया है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड से रिश्ता हो, चाहे उनका टॉपलेस फोटोशूट हो या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ अलग तरीके की मूवीज़ करना हो। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे तो किन्नर अखाड़े को सबसे पहली तकलीफ इस बात से थी कि ममता कुलकर्णी को डायरेक्ट महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी, यानी कि उन्होंने कोई तपस्या नहीं की, उन्होंने कोई वेद पुराण नहीं पढ़ा और उसके बाद उन्हें डायरेक्टली महामंडलेश्वर बना दिया गया था। दूसरी अगर बात करें तो ममता कुलकर्णी फिल्म दुनिया से रही, हालांकि ये कोई बड़ी वजह नहीं थी। उनका फिल्मों में बोल्ड अवतार ये एक बड़ी वजह थी जिस वजह से उन्हें इस पद से हटाया गया था। उनका टॉपलेस फोटोशूट होना, मूवीज़ करना, ये एक बड़ी वजह थी। तीसरी बात करें तो ममता कुलकर्णी का नाम अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये ऐसे आरोप लगते हैं कि ममता ने फिल्मी दुनिया छोड़कर ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से दुबई में शादी की थी। ये तीसरी वजह थी जिस वजह से उन्हें पद से हटाया गया। चौथी बात है, अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनते हैं उन्हें सन्यासी होना चाहिए और उनका मुंडन होना चाहिए, यानी कि इसके बिना उनका पद उन्हें नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ, ममता कुलकर्णी का मुंडन भी नहीं हुआ और जो नियम थे वो उन्होंने नहीं अपनाए। पांचवी बात की अगर चर्चा करें तो किन्नर अखाड़े के नियम के मुताबिक अखाड़े के सन्यासियों को वैजंती माला गले में धारण करनी होती है, लेकिन ममता कुलकर्णी रुद्राक्ष की माला पहनती हैं। ममता कुलकर्णी की महामंडलेश्वर वाली पदवी किन्नर अखाड़े के नियमों के अनुरूप नहीं थी। ये ऐसी 5 वजहें थी जो अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ी थी, जो उनके फोटोशूट से जुड़ी थी, जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी, ड्रग माफिया से जुड़ी थी। ये तमाम तरीके के आरोप इनके ऊपर हैं और अब हाल फिलहाल में जब महाकुंभ में मौजूद किन्नर अखाड़े के इन्हें महामंडलेश्वर बनाया गया, उसके बाद लोगों ने सवाल उठाए, आपत्ति जताई और उसके बाद उन्हें इस पद से हटाया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्होंने एक ड्रग माफिया से शादी की, उसके बाद कई बार उन्होंने इस बात को झुटलाया, कई बार स्वीकार किया, वो कभी अपनी बातों पे टिकी नहीं। फिर जब वो भारत से दूर चली गई, उसके बाद जब वो भारत वापस आई तो उन्होंने महामंडलेश्वर का पद हासिल किया जो कि उनसे छीन लिया गया। तो ये थी बॉलीवुड क्राइम की आज की स्टोरी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, हर हफ्ते नई कहानी आपके लिए लेकर आएंगे और इस बार ये कहानी आपको कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई नाम अगर आप ऐसा जानते हैं जो बॉलीवुड क्राइम से जुड़ा हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।